Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about chapter 4 of class 10th. Chapter name is quadratic equation. तो आज हम quadratic equation के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि quadratic equation होती क्या है हमारे पास. A quadratic equation is a equation in which the highest power of the variable appearing 2. यानी कि अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताऊंगी. Quadratic equation is a equation in which the highest power of variable appearing 2. यानी कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है 2 होगी. हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जो थी वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि वेरिएबल क्या है हमारे पास. देखो एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं. 3x² + 4x + 9 इज इक्वल्स टू 0. ये एग्जाम्पल है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है हमारे पास जिसमें वेरिएबल यानी कि जो वेरी करते हैं एक्स. इसमें ये भी क्या है एक्स वेरिएबल है. इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास जो एक्स वेरिएबल के सारी टर्म्स जो एक्स वेरिएबल के साथ हैं. ऐसे हमारे पास टर्म्स वाई वेरिएबल के साथ हो सकती है, जेड वेरिएबल के साथ हो सकती है, किसी वेरिएबल के साथ हो सकती हैं. और ये जो होते हैं इनके कोफिशिएंट्स होते हैं इनके साथ. और जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इस टर्म को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म. ये टर्म है हमारे पास कॉन्स्टेंट. यहाँ पे अगर हमें बोला जाए कि x² जो है इसका x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3 है. तो ये 3 जो होता है इस चीज़ को हम बोलते हैं कोफिशिएंट इसके साथ जो लगा था. और x जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है वेरिएबल है. अब इसने क्या बोला है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2. अब देखो हमारे पास x ही वेरिएबल है इस पूरी इक्वेशन में. x दोनों x ही x वेरिएबल है. अब इसकी पावर कुछ नहीं यानी कि 1 और इसकी पावर 2 यानी कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जो है हाईएस्ट 2 आएगी वो जो इक्वेशन है हमारे पास ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है हमारे पास. इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखो हमारे पास क्या है इसके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. अब यहाँ देखो ये इसी फॉर्म में 3x² + 4x + c यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म c. a यहाँ पे हमारे पास 3 है, b यहाँ पे हमारे पास 4 है और c हमारे पास 9 है. तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगी हमारे पास उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है इतना. अब हमारे पास देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें 2 एंड ओनली 2 रूट्स होते हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 एंड ओनली 2 रूट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 ही रूट्स होते हैं हमारे पास. अब नेक्स्ट है हमारे पास अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिफरेंट रूट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा डिफरेंट रूट्स नहीं हो सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिफरेंट रूट्स. 2 से ज़्यादा डिफरेंट रूट्स नहीं होंगे. अब नेक्स्ट अब आप बोलोगे कि रूट्स क्या होते हैं. रूट्स क्या है जब भी हम इस तरह की इक्वेशन को फाइंड करेंगे किसी भी मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी. x इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस. जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास x की आ रही हैं वो हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं. तो इसी को हम बोलेंगे कि जब भी मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ इससे हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आती हैं फैक्टर्स निकाल के. तो वही जो वैल्यूज़ आ रही हैं वही जो है हमारे पास क्या है रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन की. ठीक है.
तो अब जैसे हमारे पास क्या है कि अगर अल्फ़ा जो है रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x माइनस अल्फ़ा जो होगा उस इक्वेशन का फैक्टर होगा। इफ़ अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर अल्फ़ा जो है रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये हमारे पास, तब क्या होगा हमारे पास x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। देखो जब भी हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं कि हम किसी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं, तो उसमें जो है अगर बोल रहा है कि एक रूट यानी कि x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आनी, ये देखो अगर देखो मेरे पास इक्वेशन थी ये, तो मैं रूट्स कैसे फाइंड करती हूँ, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं हम, a और c को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 9 ज़ा 27 आ रहा है मेरे पास, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फिर हमें किसी भी तरह से इसको अरेंज करना होता है कि हम मेरे पास बीच वाले टर्म बन जाए। कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे तो नहीं बनेगी, कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम, तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कोई, जो मैं कोई एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे मैं ये देखो एग्जांपल ले रही हूँ, एक तो मैंने ये ले लिया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। जब मैंने रूट्स फाइंड करने हैं तो मेरे पास मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं इसके रूट्स फाइंड करूँगी। देखो a और c की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या रहा है 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब मैंने इसको किसी भी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ऐसा कुछ बनाना है कि मेरे पास 3 बने। तो देखो अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करूँ, 5 माइनस 2 करूँ तो मेरे पास 3 आ रहा है। बट अब क्या सिचुएशन है इसमें कि मुझे माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 3 का मतलब माइनस का 5 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तब जाके मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो मैं इसी तरीके से करूँगी, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, देखो देख रही हूँ मैं क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो क्या आ गया x माइनस 5 आ गया। फिर इन दोनों में क्या आ गया, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, x ये प्लस का 2 आ रहा था, प्लस 2 आ रहा है तो x माइनस 5 आ गया। हमेशा हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स बनते हैं ये हमेशा सेम होते हैं बीच वाले, हमें ऐसी टर्म्स को कॉमन लेना होता है। तो देखो एक मेरे पास आ रहा है x प्लस 2, दूसरा मेरे पास आ रहा है x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि अगर अल्फ़ा एक रूट है यानी कि x इज इक्वल टू 5 एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x माइनस 5 क्या होगा, इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो देखो x माइनस 5 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर आ रहा है हमारे पास। इस तरीके से जो है ये जो है बताया जा रहा है कि अगर अल्फ़ा जो है रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x माइनस अल्फ़ा जो होगा फैक्टर होगा इसी इक्वेशन का। इसी तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई -2